गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सच में बहुत ज़्यादा गले में बहुत ठंडी है और मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो सुबह ये हाथ वाथ तो मेरे बिल्कुल उठते नहीं हैं, इतने ज़्यादा जकड़ जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो बस अभी मैंने आज आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और एक ये होता है ना, ये मकोइया, ये मकोइया की सब्ज़ी बनाई है। हरी सब्ज़ी होती कहते बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इधर मैंने ये देखिए चावल चढ़ाया और मैं जा रही हूँ ये रोटी बनाने। और लाइट चली गई है इसलिए किचन में अंधेरा है। चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि 11 बज गए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और संडे है ना, तो इसलिए कोई रूटीन नहीं होता आज के दिन। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ, फिर आपसे दोपहर में मिलती हूँ। और देखिए ना मेरा चेहरा आज फेस उतरा उतरा है क्योंकि मुझे ठंड लग गई है। बुखार भी था कल भी और आज भी हरारत है और ठंड लग रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है। चलिए रोटी बना लेते हैं फिर मिलते हैं। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस मेरी अभी देखिए ये शाम की मेरी इधर ये चाय बन रही है ये। और इधर मैंने दूध रख दिया है पकने के लिए, तो बस ये यहाँ पे ये चाय बना रही है। तो मैं चाय बनाते यहाँ चढ़ा करके और चली गई उधर, तो ये उबल गई। आजकल पता नहीं मुझसे क्या होता है, अक्सर जो है चाय चढ़ा देती हूँ और उबल जाती है पूरी गैस में। अभी पूरा उबल गया था। तो बस अभी मैंने इसको साफ़ किया है। आप लोगों से भी कभी ऐसा हो जाता है क्या? मुझसे अक्सर जब मैं चढ़ा देती हूँ ना, तो थोड़ा सा अगर चूक गई तो वो पूरा बॉयल हो जाता है, तो गैस में पूरा गिर जाता है। तो अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हुई है और अभी मैं गर्म पानी करके और नहा ली हूँ। तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं पड़े रहने दी थी सारे काम, जो है मुझे ठंडा लग गया था। तो ये हाथ वाथ काफ़ी मतलब जकड़ा था, ऊपर बिल्कुल से नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा ये दोनों कंधे जकड़ जाते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो बस अभी मैं नहा धो के फुर्सत हुई। आज सोच रही थी कि मैं अपने बाल जो है धोऊंगी क्योंकि एक हफ्ता हो गया और सोचे थे आज तेल लगाएंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाल मेरे बहुत गंदे हो गए हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है, गलन, फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं नहीं धोती हूँ, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब फिर धोऊंगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए फिर से उबल रही, देखा, ये देखिए, तो ये उबल जाती है इसको इसलिए खड़े होकर के देखना पड़ता है चाय को। तो मैं जो है अपने में चीनी नहीं डालती हूँ। मुझे तो घर गुड़ की चाय ठंडी में बहुत अच्छी लगती, पर मेरा छोटा वाला बेटा है ना, तो वो गुड़ की चाय नहीं पीता है। तो क्या करें, इस वजह से बनाती नहीं हूँ मैं। चलिए ठीक है, चाय पी लेते हैं। और ठंड में सच में इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, गलन इतनी ज़्यादा है कि हम क्या बताएं। मौसम आज तो सुबह से धूप भी था, बदली भी था, मतलब पूरा एकदम धूप नहीं किए था जो है। अब इतने समय काफ़ी बदली कर लिया है और बताते हैं 1-2 दिन में शायद बारिश भी होगी और मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए, तो ठीक है पढ़ ले थोड़ा सा ठंडी में दिक्कत हो जाती है जब ना, तो अभी हम औरतों का क्या है ना, ठंडी पड़े चाहे कुछ भी, काम तो घर का करना ही है चाहे जैसे भी करे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपना बचाव करके करना पड़ता है। इसलिए आज मैं सुबह केवल खाना पीना बना खिला दी थी, बल्कि सारे काम पड़े थे। और ये मूंग की दाल लाए थे, तो उसको बोरी में ही रखा था, इधर दरबार वाके लाए थे। तो पहले तो मैं ही दर लेती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, तो ये अपना स्कूल से अपनी दाई से दरवा लाए थे, तो बस वही रखा था। मैंने कहा चलो इसको डब्बे में रख देती हूँ, नहीं ठंडी में शीत में वो दाल ख़राब हो जाएगी। तो आज सारा दिन इधर इधर हटर उटर हटर करके लगाए हुए थे, तभी सब रख दिए हैं। बर्तन मांजा, कपड़ा पड़े थे, कपड़े धोई हूँ और अभी फुर्सत हो गई है। तो मैंने कहा चलो चाय चढ़ा लेते, चाय पी लेते हैं, क्योंकि नहाई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा था। और मैंने चित्रकूट वाली वीडियो आप लोगों को अपलोड किया है, आप लोगों को कैसा लगा वहाँ का जो है व्यू। मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिप निकाली थी, ज़्यादा नहीं, मैंने कहा बहुत बड़ा हो जाएगा। और सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी तो मैं हमेशा को भीड़ नहीं रहती है जितनी मतलब नए साल को भीड़ थी। हम लोग तो खैर दर्शन भी नहीं करने पाए, गए, लेकिन धक्का धुक्की इतनी ज़्यादा भीड़ रही है। और सभी लोग हैं ना, नए साल की सोचते हैं कि हम पहली शुरुआत ईश्वर के उससे करें। तो
हम लोग दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हम लोग ने बाहर से प्रसाद चढ़ा दिया, फिर परिक्रमा किया, घूमा, फिर रामघाट आए। वहाँ पर हमारे जो एक फ्रेंड है तो उनके बच्चे कहे मम्मी मुझे नाव में घूमना है। मैंने कहा चलो अच्छा फिर चलते हैं। फिर हम लोग सब कोई नाव में घूमे, सच में बहुत मज़ा आया, बचपन के दिन याद आ गए थे। तो चलिए ठीक है, चाय चढ़ा लेते हैं, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। अब रात के 9:15 बज गए हैं और मैंने जैसे कि बताया था आपसे कि आज मैं मूंग की दाल बना रही थी। तो आज मैं मूंग की दाल बनाई हूँ क्योंकि रोज़ सब्जी कुछ भी तिलहनी चीज़ खाते मन उब गया था। तो मैंने कहा चलो आज मूंग की दाल बनाती हूँ। तो बस मैं मूंग की दाल बनाई थी और रोटी, चना बिर्रा गेहूँ की रोटी बनाई थी, सबको दिया। लहसुन और हींग से छौंक देना तो सच में बहुत ही अच्छा लगा करता है। तो बस मैं सबको बना खिला दी हूँ। बर्तन मैंने रहने दिया है, सुबह में धो लूँगी, हिम्मत नहीं पड़ रही है। और आज बदली है, कुछ थोड़ा बहुत ठंडी कम है क्योंकि बदली की वजह से ठंडी कम है। तो मैं भी खा ली हूँ, बस मुझे अभी दवा खाना है। और बाहर जो है हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी सच में। आज तो गलन कम है, लेकिन 2-3 दिन अभी कहते हैं कि ठंडी बढ़ने के बहुत चांस है, पानी भी बरस सकता है, गलन भी बढ़ सकती है। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं और अभी इसी वीडियो का एंड भी कर देते हैं। तो आप लोग भी खाना खा लिए होंगे क्योंकि 9:15 हो गया है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मॉर्निंग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हेलो। तो गुड मॉर्निंग। अभी मैंने सुबह सुबह आप लोगों से बात किया था, लाइट चली गई थी और अभी मैं ये देखिए आज मैं हेयर वॉश कर ली हूँ क्योंकि ठंड बहुत दिन से जो है गंदा था। तो मैंने कहा, और ठंडी में क्या होता है ना कि बाल बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, जितना भी धुल के रखो उतना ही मतलब ये गंदे हो जाते हैं क्योंकि टोपी वगैरह शॉल वगैरह ओढ़ने से ना बाल बहुत जल्दी गंदे होते हैं। और ये देखिए मैं नहा ली हूँ ना तो मेरे चेहरा कितना मतलब ये देखिए कितना स्वेलिंग है जो है, पता नहीं, मुझे ठंड बहुत नुकसान करती है और हाथ वगैरह सब बिल्कुल जकड़े हैं। अभी मैंने दवा खाई, खाना खाया है और अभी दवा खा ली हूँ। मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज मैं मिक्स दाल बनाई थी, सारा मतलब उसमें मूंग, चना, उड़द, अरहर, मसूर, मतलब सारा मिक्स था। तो फिर मैंने वही दाल बनाया था, करेला की भुजिया बनाई थी, रोटी बनाई थी, दलिया बनाई थी। तो मैं तो केवल मिक्स दाल और रोटी खाई हूँ, बस अभी दवा खा ली हूँ। और सच में आज बिल्कुल धूप नहीं है, 2-3 दिन उधर थोड़ा धूप निकल रही थी, लेकिन अब तो कल से बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही है, बिल्कुल बदली मौसम है, बिल्कुल ठंडा एकदम। और देखिए कहते हैं पानी भी बरसेगा, तो हो सकता है शायद पानी भी बरसे। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि दवा खाई हूँ, खाना भी खा ली हूँ, तो थोड़ी देर आराम करूँगी। और मुझे पता नहीं क्यों ये ठंडी, इसलिए मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि ठंडी में मेरे पूरे हाथ पैर पूरे शरीर जकड़ी जकड़ी रहती है। अभी मैं दवा लेकर के आई हूँ, लेकिन जिन जिन डॉक्टर की मेरी दवा चल रही थी, ये जो दर्द होते थे मेरे घुटने में, तो उस डॉक्टर को मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में थे, बिजी थे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो फिर अगली बार आएंगे तो फिर उनको दिखाएंगे। तो फिर मैंने जो दवा थी उनकी वही लेकर के आई हूँ। बल्कि आज मैंने पेन किलर की भी खाई है क्योंकि ये हाथ वगैरह ना ऊपर नहीं उठ रहे, इतने ज़्यादा जकड़े हैं जो है। और चेहरा भी देखिए स्वेलिंग है, पता नहीं क्यों मुझे ठंडी से बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होता है मेरा। और सुबह तो मेरा बिल्कुल, जब मैं बेड से उठती हूँ ना तो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल जकड़े रहते हैं। कुछ देर में थोड़ी देर ऐसे बैठी रहती हूँ, उसके बाद जो है तब जाके कुछ सही होता है। तो मुझे ठंडी में बहुत नुकसान होता है मेरा, समझ लीजिए खाना पीना बनाना, यहाँ तक कि इतने ये इस तरह मुट्ठी नहीं बनती है, आटा नहीं सानते बनता सुबह सुबह। फिर किसी तरह हाथ को गरमाऊंगी, सेकूंगी, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ ढीला पड़ेगा जो है। तो चलिए आराम कर लेते हैं। और आप लोगों को मैंने दिखाया था, मैं चित्रकूट गई थी तो मैंने वहाँ का वीडियो भी आप लोगों को दिखाया, कैसा लगा आप लोगों को, मैंने शेयर किया था। तो उस समय उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसे रख देती हूँ फिर बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन
और ठंडी इतनी ज़्यादा थी, हवा तो इतनी ज़्यादा चल रही थी कि हम आपसे क्या बताएं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी तो आप लोगों को मैंने डाल दिया। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में मतलब वो करके। तो चलिए ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में। बाय बाय, गुड आफ्टरनून। और 1 बजने वाले हैं। आजकल दिन का पता ही नहीं चलता, कब सुबह होती, कब दोपहर होती, कब शाम होती है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, इवनिंग में मिलते हैं। बाय बाय। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आज ये आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। क्या करूँ, आजकल बस यही सब्ज़ी आती है ना, गोभी मटर बैंगन, आजकल बाज़ार में यही अफराद है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और मैंने अभी चाय नहीं बनाई इवनिंग की, और बेटा मेरा कॉफ़ी बनाया था तो बस वही पी ली हूँ मैं। तो सच में ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं ये सब्ज़ी छौंक लूँगी, फिर उसके बाद दूध ला के रखा है, अभी मैंने पकाया नहीं है। मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दूध को पकाऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी। और दिल्ली वगैरह में सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बताते हैं लोग कि वहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, इसीलिए मौसम ठंडा है। और अपने इधर भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, एकदम बदली जैसा किया हुआ है मौसम। सच में बहुत गड़बड़ मौसम है। और ये मौसम ना शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अभी पानी बरस देता है ना तो ठंडी भी बढ़ जाती है और गलन भी बढ़ जाती है। और सच में ये मौसम बिल्कुल ख़राब लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे तो। बिल्कुल इस तरह की जाड़े वाली ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें शरीर दर्द करता हो। फरवरी का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, हल्की गुलाबी ठंडी होती है और वो मौसम अच्छा भी लगा करता है। और मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी कई बार बनाई है, इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। क्या बार बार रोज़ रोज़ वही चीज़ बना के शेयर करना। और ये मीट मसाला, तो मैं ये गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ये मीट मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ तो स्वाद इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं ये मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, गरम मसाला भी डालती हूँ, लेकिन इसको भी 1 चम्मच डाल देती हूँ ना तो स्वाद इसका बहुत दुगना हो जाता है आलू गोभी मटर का। और मेरे यहाँ सब्जियों की ढेर हो जाती है, इकट्ठा मेरे यहाँ सब्ज़ी लाते हैं, आलू गोभी मटर बथुआ इकट्ठा ले आ देते हैं सब्ज़ी। और आजकल यही सब्ज़ी है ही ना बाज़ार में, गोभी है, मटर है और टमाटर है, बैंगन है, यही सब्ज़ी इस समय अफराद है। सच में अब तो लगता है कितनी जल्दी जाए ठंडी, हो गया मन ठंडक से। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी अपनी काट ली है आलू गोभी मटर की। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मॉर्निंग में मिलते हैं, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है और अभी दूध रखा है, दूध को भी पकाना है। दूध को छान करके इसको पकाना है, फिर चाय बनानी है अदरक वाली, और सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर उसके बाद आटा सानूँगी, रोटी बनाऊँगी। तो अभी काम ही काम है। सबसे ज़्यादा खाना बनाने में नहीं और बर्तन धोने में सच में बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है। और मेरी तो ठंडी बहुत नुकसान करती है, मैं आप लोगों से बता चुकी। इस तरह से मुट्ठी नहीं बनती है कि मैं सुबह सुबह फिर आटा सान लूँ। सच में बहुत नुकसान होता है ठंडी में, मेरी पूरी शरीर स्वेलिंग जकड़ी रहती है, पूरी शरीर। पता है डॉक्टर बोलते हैं अंडा खाइए और वैसी गर्म वाली चीज़ें खाइए, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खाती ही नहीं हूँ अंडा, ये चिकन, ये मीट वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं खाती हूँ। बच्चे मेरे खाते हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं, पर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करता है। तो मैंने ये रूम हीटर अपना निकाल लिया है, ये देखिए एक राड इसका खराब हो गया है, एक ही राड है, तो किसी तरह काम चलता है। अब ब्लोअर है तो साथ के कमरे में है, तो मुझे ब्लोअर पे अच्छा पसंद नहीं है, ये राड वाला अच्छा रहता है, तो कम से कम ताप ले। मैं तो दूसरा लेने के लिए कह रही थी, पर मेरे बच्चा कहता है मम्मी फालतू पैसा मत बर्बाद करो, जो है उसी में काम चला लो। मैंने कहा चलो ठीक है।
तो अपना ही तो है। चलिए ठीक है, मैं बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं, मॉर्निंग में मिलती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मैंने आप लोगों से बोला था ना मैं साड़ी लाई हूँ चौथ के लिए, और तो मैंने दिखाया नहीं। मैं सॉरी जो है, मैं बिल्कुल भूल गई थी आप लोगों से कह के, फिर मेरे ध्यान से उतर गया है। तो देखिए कल टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाओ, ठीक है। कल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पोहा बना रही थी क्योंकि आज पोहा खाने का मन था। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए चूरा फुला करके रख दिया है और मूंगफली भूंज रही हूँ, और लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चा को मैंने कूच के पीस लिया है और प्याज को बारीक काट लिया है। तो ये देखिए, तो बस यही सब चीज़ डाल करके बनाऊंगी। मटर भी था लेकिन मैंने कहा मटर नहीं डालूंगी, मूंगफली रखी है। और इधर ये मेरा जो है मूंग की दाल बन रही है, और ये यहाँ पे मेरी चाय बना के मैं रखी हूँ। आज मैंने चाय गुड़ की बनाई है, और मैं मूंग की दाल बना रही थी पालक डाल करके, और अच्छी लगती है। तो बस आज हम लोगों का पोहा खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो आज हम पोहा बनाते हैं अपने नाश्ते में। तो और करी पत्ता जो है में भी डाला जाता है, अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं, आलू भी डालते हैं, पर मुझे आलू ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे तेल डाल के मैंने जीरा डाला, सरसों डाला और प्याज डाल दिया। तो जब ये भुन जाएगा तभी मैं इसमें जो मैंने चूरा फुला के रखा है फिर इसमें मैं डाल दूँगी। तो आज सच में ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी। यहाँ पर हमारे तरफ रात में बारिश भी हुई है, काफ़ी बारिश हुई है, फुब्बारा जैसे पड़ रहा था सच में। और दिल्ली वगैरह में भी बारिश हुई है, लखनऊ में भी कहते हैं कि बारिश हुई है। सच में अब तो ठंडी बढ़ जाएगी। तो बस यहाँ पे मेरा देखिए प्याज हो गया था, तो मैंने यहाँ पे चूरे को डाल दिया है जो है। और सच में ना ठंडी में तो अच्छा भी लगा करता है, और काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं। मेरा बड़ा वाला बेटा आया था तभी मैं पोहा बनाई थी, तब से मैं नहीं बनाई। और मेरे बड़े वाले बेटे को पोहा बहुत ही पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी मूंगफली भून गई थी, तो मैंने इसमें मूंगफली डाल दिया, और ये लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा, धनिया मैंने कूट के रखा था, तो फिर मैंने यही बना दिया। और जाड़े में ना धनिया का पेस्ट बना के, लहसुन, सागा, ये सब चीज़ का पोहा बनाए मेरा सच में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो ये देखिए मेरा ये पोहा बन के तैयार है, और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी आधा, और नमक डालूँगी। तो ये देखिए मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट लगा दी, एक अपने और अपने छोटे बेटे के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।